साथ में आएंगे सिस्टर वीना, हमारी प्रोविंशियल, ब्रदर मैथ्यू, फ्रांसिस्कन धर्म समाज के प्रोविंशियल, सिस्टर रीना प्रेमांकुर की सुपीरियर, पाइनियर सिस्टर हर्षा, प्रोविंशियल काउंसिलर्स सिस्टर स्नेहल, सिस्टर शिखा और सिस्टर मनीषा, फादर दया किशोर, जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के वीजी, फादर हेरमन, मदारी हाट पैरिश के पैरिश प्रीस्ट, फादर इलियाजार, जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के भूतपूर्व वीजी, फादर लिविन, फादर इसी प्रसाद, ब्रदर इमानुएल, सिस्टर रोज, मिस्टर फुलजेंस, सेंट जोसेफ चर्च के प्रेसिडेंट, मिस्टर बोनीफास प्रचारक, मिसेस जोलिन, महिला संघ की प्रतिनिधि, बेला में उपस्थित अति माननीय बिशप क्लेमेंट तिर्की, अति माननीय बिशप विंसेंट आइन, सिस्टर वीना हमारी प्रोविंशियल, ब्रदर मैथ्यू फ्रांसिस्कन धर्म समाज के प्रोविंशियल, फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स और मेरे प्यारे माता पिता, भाई बहनों एवं दोस्तों, आप सबों को इस मिस्सा बलिदान में सोसाइटी ऑफ द हेल्पर्स ऑफ मेरी परिवार की ओर से और विशेषकर प्रेमांकुर परिवार की ओर से हार्दिक स्वागतम। रजत जयंती के इस अनोखे अवसर पर हम प्रभु को उनके दिए हुए अनेक वरदानों एवं उपहारों के लिए धन्यवाद देने यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह सुंदर दिन हमें प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करने का आह्वान करता है और कृपा सदैव हम पर बनी रहे। आप सबों को प्राप्त हो। विंसेंट आइन, बागोरा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, वाराणसी प्रोविंस स्नेहदीप प्रोविंस की प्रोविंशियल, यहाँ स्थानीय धर्म समाज सोसाइटी ऑफ वेलफेयर फॉर मेरी धर्म समाज प्रेमांकुर की सुपीरियर सिस्टर रीना, इस धर्म प्रांत के
इस मदारी हाट के सोसाइटी कम्युनिटी प्रेमानपुर में जितने भी रहने वाली धर्म बहनें और आपके सिस्टर्स जो रानीनगर में कार्यरत हैं, वहाँ के सभी सिस्टर्स, यहाँ उपस्थित यहाँ के सभी पल्ली पुरोहित फादर्सगण और विशेष रूप से यहाँ सेंट जोसेफ पारिश के पल्ली पुरोहित फादर हेरमन, सभी पुरोहितगण, ब्रदर माथ्यू, फ्रांसिस्कन धर्म समाज के प्रोविंशियल और यहाँ उपस्थित जितने भी माता पिता, युवक युवतियाँ, सबों को इस धन्यवाद के बलिदान के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। सिस्टर ने अभी बहुत ही सही रूप में कहा कि यह वरदान सोसाइटी ऑफ हेल्पर्स ऑफ मेरी प्रेमांकुर पर बरसाई है। इसका माने वहीं पर अंत नहीं होता है, ये कृपा बरसी उन पर जरूर, लेकिन उनके द्वारा गिर्द गिर्द में जितने भी लोग इनके संपर्क में आते हैं सबों तक बहती हुई चली गई। इसलिए ये 25 वर्ष की जुबली सिर्फ इन सिस्टरों का नहीं है, बल्कि हम सबों का है। तालियां, बहुत कमजोर ताली बजाए। आज इसलिए हमारा जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत सिस्टरों को बधाई देता है, यहाँ के सभी माता पिताओं को बधाई देते हैं कि आप लोगों ने इन सिस्टरों के साथ सहयोग किया, उनके साथ काम किया, उनके द्वारा उनके जो भी सेवाएं उन्होंने आपके लिए दी उसे ग्रहण किए, ईश्वर के समीप आए और यहाँ की कलीसिया मजबूत होती गई। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, कृपा है हमारे धर्म प्रांत के लिए। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने पापों के लिए और लापरवाही के लिए पिता ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगे और उसका ईश्वर का आशीर्वाद मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी कन्या मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोग से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
सोसाइटी ऑफ मेलबर्न को मेरी धर्म समाज पर कृपा दृष्टि की है। ये अपने धर्म संगी जीवन की और यहाँ उपस्थित मिशन कार्य स्थापित करने के रजत जयंती के अवसर पर तुझे धन समर्पित कर रहे हैं और तुझे धन्यवाद देते। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, जिससे ये तेरी महिमा अपनी मुक्ति के लिए और सभी जनों की मुक्ति के लिए नित्य अधिकाधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सके। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पुत्र आत्मा के साथ एकीकरण होकर
निगम युग जीते आओ राज्य करते हैं। और उन्हें उस बात को समझने में समय लगा कि मसीही धर्म किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कलीसिया धीरे धीरे यहूदी धर्म के बंधनों से मुक्त हो गई है। हमने यूदस तथा सिलस को भेजा है। वे भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न लादा जाए। आप लोग देव मूर्तियों को चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। प्रभु की वाणी। आई है
और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3 और पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार पर नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। वाणी प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उनके पास आकर उनमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो मेरी शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। मैं तुम्हारे लिए शांति हो जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों से यह बतला दिया, जिससे वैसा ही हो जाने पर तुम विश्वास करो। प्रभु का सुसमाचार है। अति मान्यवर बिशप स्वामी क्लेमेंट तिर्की, उपस्थित सभी फादर भाईगण, सदस्य सिस्टरगण,
माता पिताओं, भाई एवं बहनों और बेटे बेटियों, ये भीड़ तो कम है। एक ऐसा टाउन हॉल था जिसमें जगह भी ज़्यादा थी और भीड़ भी बड़ी थी। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और एक कलाकार जो वायलिन खेलता था, वायलिन से सुंदर म्यूजिक निकालता था, उसका प्रदर्शन था। और जैसे ही उसने पहला नंबर अपने वायलिन में बजा करके सुनाया, वह इतना मधुर था, इतना सुंदर था कि जैसे ही उसने वायलिन बजाना खत्म किया, लोगों ने खड़े होकर के उसको वाहवाही दी और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। और उसने सिर झुका करके उनका अभिवादन किया। भीड़ को उसने धन्यवाद कहा और स्टेज के किनारे निकल गया। लेकिन भीड़ में से आवाज़ आ रही थी, और एक नंबर सुना दीजिए, और एक नंबर सुना दीजिए। और वायलिन वाला वापस आ गया स्टेज में और उसने दूसरा नंबर सुनाया। दूसरा नंबर भी इतना सुंदर था, पहले से भी ज़्यादा मीठा, पहले से भी ज़्यादा मधुर। और उस दूसरे नंबर के अंत में भी वैसा ही हुआ। पूरी भीड़ खड़ी हो गई और तालियों से उसका उन्होंने उनको शाबाशी दी। वह फिर निकल गया, लेकिन फिर बुलावा हुआ। पब्लिक डिमांड हो गया कि और एक बता दो, और एक बजा दो भाई। वह आ गया और उसने तीसरा नंबर भी बजाया और वैसा ही होता रहा। चौथा, पांचवा, छठा और करते करते 7 नंबर इस वादक ने सुना दिया बजा करके। अपने वायलिन में से बहुत मीठी मीठी ध्वनि निकाल करके, मीठा म्यूजिक उत्पन्न करके सबको मोह दिया। उसके बाद में अब वह निकलने लगा हॉल में से, तो बहुत सारे रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर, वीडियो कैमरा वाले माइक्रोफोन लेकर के इसके आगे पीछे दौड़ने लगे और उनका इंटरव्यू लेने लगे। और एक ने उससे सवाल किया कि आपने बहुत ही सुंदर बजाया, एक से बढ़कर के एक, हर एक नंबर बहुत ही मीठा था, इतना सुंदर अब बजाते हैं। लेकिन केवल एक सवाल है, आप तो भीड़ के डिमांड पर, उनकी मांग पर एक के बदले एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद में तीसरा देते गए। आप 3 के बाद 4 के बाद भी शेष कर सकते थे, सबको धन्यवाद कह करके चले जा सकते थे। क्यों आप आते गए और 7 नंबर तक आप रह गए यहाँ अपना मधुर संगीत पेश करने के लिए? तब उसने कहा, जी हाँ, मैं 7 बार तक आया, क्योंकि मैंने गौर किया कि जब भीड़ खड़ी हो गई मेरी वाहवाही के लिए, तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा उन्होंने अभगत किया, मैंने सभी को खड़ा हुआ देखा, केवल एक व्यक्ति को खड़ा होते हुए 1 नंबर के बाद नहीं देखा, 2 नंबर के बाद नहीं देखा, 3 के बाद नहीं देखा, 4 के बाद नहीं देखा, इसी तरह 5 और 6 के बाद भी नहीं देखा। वह अकेला व्यक्ति था जो बैठा ही रहा। बाकी भीड़ खड़ी होती थी, ये अकेला व्यक्ति बैठा ही रहा। और मैं उसे जानता हूँ, उसे पहचानता हूँ,
वह मेरा गुरु है। उसी ने मुझे सिखाया वायलिन बजाने के लिए, और वायलिन को कैसे मास्टरी किया जा सकता है, पारंगत हो सकते हैं, उसमें उस्ताद हो सकते हैं, मैंने उसी गुरु से सीखा है। लेकिन मैंने देखा कि ये मेरे गुरु पहला नंबर, दूसरा नंबर और 6 नंबर तक नहीं उठा। वास्तव में उठना भी एक वाहवाही का चिन्ह है, शाबाशी का चिन्ह है, उसकी खूबी को स्वीकार करने का संकेत है। जब उसके गुरु ने दिखाया कि वह बैठा हुआ है, तो इसको लगा कि शायद गुरु मेरे परफॉर्मेंस से, मेरी इस वायलिन के वादन से बहुत खुश नहीं हुआ होगा, कुछ खोट रह गई होगी, अभी भी कुछ उसमें कमी रह गई होगी। इसलिए मैं बजाता गया 7 नंबर तक। और जब मैंने देखा 7वां के बाद में कि मेरा गुरु भी उठकर खड़ा हो गया, तो मुझे लगा कि शायद मैंने अपने गुरु को खुश कर दिया है। गुरु मुझसे खुश हो गए मेरे वादन से, और इसीलिए 7 के बाद मैं आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि मैंने गुरु को प्रसन्न कर दिया, गुरु को खुश कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, इस वायलिन के वादक ने तो अपने वायलिन के सिखाने वाले गुरु को खुश करना अपना एक उद्देश्य बनाया, अपना एक लक्ष्य बनाया, और अपनी परिपूर्णता का एक प्रमाण इसी में ढूंढा कि उसका गुरु बिल्कुल संतुष्ट हो जाए, उसके वादन से खुश हो जाए। हम लोगों के लिए सवाल है कि हम लोग अपने जीवन से, अपने रोज के कामों से, रोज के व्यवहार से, बातचीत से, अपने रोज के हाव भाव से, क्या हम अपने प्रभु को, हमें बनाने वाले, हमें सिखाने वाले, हमें पूरा जीवन देने वाले को खुश करते हैं? क्या हमसे प्रभु खुश है? और प्रभु के खुश होने का मापदंड आज के सुसमाचार के अनुसार है प्यार। उसके प्यार में हम लोगों को सराबोर होना, उसके प्यार को ग्रहण करना, उसके प्यार को अपनाना। प्रभु हमसे प्यार करता है और प्यार करना चाहता है। यही बात यीशु ने आज अपने शिष्यों से कहा और हम सभी से आज कह रहे हैं। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। ईश्वर का ही हमारे बीच आकर के निवास करना, पुत्र ईश्वर का, पिता ईश्वर का और पवित्र आत्मा ईश्वर का हमारे बीच में आकर के रहना, हमारे बीच में वास करना, ये उनके हमारे प्रति प्यार का बहुत बड़ा चिन्ह है। और हमसे भी वही आशा की जाती है। यीशु वही कहता है कि हम भी बदले में, प्रत्युत्तर में प्यार करें। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। और उसकी शिक्षा क्या है? तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया। जिस तरह संसार प्यार की भाषा बोलता है वैसा नहीं, लेकिन ये मेरी नई आज्ञा है। नई आज्ञा ये इसलिए नई आज्ञा है क्योंकि इसमें, इस प्यार में किसी प्रकार की सीमा नहीं है। ईश्वर को खुश कर पाए,
क्योंकि उन्होंने हम सबों पर, इस जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत पर, धर्म समाजियों पर, हमारे ख्रिस्ती परिवारों पर और सभी लोगों पर बहुत सारी कृपाएं बरसाई हैं। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब हम निवेदन करते हैं कि वह हमारी दीन निवेदन पर ध्यान दे। आज हम यहाँ उपस्थित हमारे संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें कि मूसा नबी के समान, अगुआ इब्राहिम के समान, विश्वास के पिता और प्रेरित पेट्रुस पौलुस के समान योग्य साक्षी, सेवक तथा यीशु ख्रीस्त के विश्वासी अनुयायी बने रहे। ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे, जिससे पूरे संसार में सुचारू रूप से ईश्वर की ज्योति को फैला सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। सभी प्रकार के कार्यों में ईश्वर उन्हें आशीष दे, सुस्वस्थ रहे और ईश्वर की प्रेम को फैला सके। इसके लिए हम निवेदन करें। कार्यरत हैं, धर्म प्रांत के पुरोहित कार्यरत हैं। हम बुलाहट के लिए प्रार्थना करें कि हमारे माता पिता, हमारे धर्म प्रांत के माता पिता और इस पल्ली के माता पिता और भी अधिक उदार बने, जिससे कि बुलाहट और भी हो, जिससे कि ईश्वर के कार्य के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें शक्ति और अधिक कृपा प्राप्त हो। इसके लिए हम निवेदन करें। प्रभु ईश्वर, तू भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन तेरी ही कृपाओं पर टिका है। हमारे अपने भक्तों की सब पुकार सुनने, उनकी मन्नतें पूरा कर और हर प्रकार के आशीषों से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
हमारी संस्था का प्रतीक चिन्ह, यह प्रतीक हेल्पर्स ऑफ मैरी समाज का चिन्ह है, जो हमारे लिए समाज की भावना को प्रदर्शित करता है और यह याद दिलाता है कि हम दूसरों की सेवा करें, विशेषकर उन जगहों पर जहां मसीही कलीसिया सहज नहीं पहुंच पाती है। हे प्रभु, आज जब हम प्रेमांकुर की रजत जयंती मना रहे हैं, तो यह हमारे जीवन के चमकते सूर्य के रोशनी की भांति दूसरों के प्रति सेवा की भावना को जागृत करते रहे, जिससे हम दूसरों में भी प्रभु यीशु को देख सकें और उनकी सेवा खुशी, प्रेम तथा श्रद्धा की भावना से प्रफुल्लित होकर कर सकें। नारियल का पौधा। नारियल का पौधा उष्ण कटिबंध का एक सार्वभौमिक प्रतीक है। यह किसी भी अन्य वृक्ष की तुलना में लंबा है। इसे जीवन के वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक संपूर्ण प्रेम पेड़ का उपयोग मानव जीवन को बनाए रखने के लिए अहम भूमिका निभाता है। हे प्रभु, इस पौधे को ग्रहण कर हमें ऐसी प्रेरणा दे कि हम इस पौधे के समान तेरे संरक्षण में आगे बढ़ते हुए तेरे सम्मुख आकर्षित करते रहें। हे प्रभु, आप इस पौधे को ग्रहण कीजिए। फल। फल बहुतायत, प्रचुरता, अच्छे स्वास्थ्य और खुशी का प्रतीक है तथा हमारे अस्तित्व के क्षणिक प्रकृति के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है तथा अपनी स्वादिष्टता द्वारा हमारे शरीर की पुष्टि कर हमें संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन द्वारा दूसरों को आध्यात्मिकता की ओर ले जाने में तथा सुंदर जीवन जीने में उनकी मदद कर सकें। यह फल हम सबके लिए तेरी आशीष, कृपा और दया का उद्दम स्रोत और प्रवाह बने। इस फल को ग्रहण करके पवित्र कर। रोटी और दाख रस। यह रोटी और दाख रस तेरे शरीर और लहू का प्रतीक है। जिस प्रकार हम अपने शारीरिक भूख और प्यास मिटाने के लिए रोटी का सेवन करते हैं, उसी प्रकार हम में विश्वास और उम्मीद की भावना पैदा कर, जिससे हम जब कभी भी जीवित प्रभु मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण करें, उससे हमारे शरीर एवं आत्मा को बल एवं शांति मिले। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे कि हम आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर ख्रिस्त के राज्य के सच्चे साक्षी बने और उसकी अमर ज्योति को पूरे संसार में फैला सके। हे प्रभु, आपको यह रोटी और दाख रस
ग्रहण हो। हे प्रभु, इस भेंट के साथ साथ सोसाइटी ऑफ हेल्पर्स ऑफ मेरी धर्म समाज का समर्पण भी स्वीकार कर, जिसकी पुष्टि आज ये पुनः कर रहे हैं। तेरी और कलीसिया की सेवा में कृपा पूर्वक हमारे इन बहनों को और यहाँ की कलीसिया को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेषकर इस अवसर पर अधिकारों के संग तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाइएगा। ये अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को उसके बलिदान में पूर्ण बनाया है और
स्वयं पुरोहित वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित कर दिया। इसीलिए पास्ता के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत देवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके खुद आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे हैं। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस
हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट और बिशप विंसेंट सभी याजकों के साथ विश्व में फैला अपनी कलीसिया से सुधीरे कैसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। Nana
तब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति का एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। सदा आप लोगों के साथ रहे। आपकी आत्मा के साथ भी। ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य हम सब जो प्रभु के आज की इस प्रगट जयंती पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। के लिए है, तो कृपया अन्य धर्म के भाई बहने इसे स्वीकार ना करें, लेकिन भक्तिमय हृदय से बैठे रहें।
हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। तूने हमें शीघ्र मेरी के रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसी कृपा का कि हमारी ये धर्म बने, इस स्वर्गीय भोजन तथा प्रिय से नाथ पूर्ति पाए और तेरे मार्ग पर सबों को सफलता पूर्वक आगे बढ़ाते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा।